नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम सहित बिफर जो है तूफ़ान के बारे में, जिसमें बताएंगे कि ये अब जो हैं आज टकराने वाला है कुछ घंटों के बाद में। अभी सुबह 8 बजे का जो मौसमी आकलन है उस हिसाब से देखें तो तूफ़ान की स्थिति 7:40 पर जो स्थिति दर्ज है वहाँ पर जो हैं 22.80 उत्तरी अक्षांश और 67.05 पूर्वी दिशांत पर ये तूफ़ान केंद्रित है। वहीं अब जो है तूफ़ान काफ़ी करीब है, यानी लगभग जो है 150 किलोमीटर दूर ये कराची और कच्छ जो क्षेत्र हैं नलिया या नारायण सरोवर के, वहाँ से लखपत के आसपास के क्षेत्र हैं, ग्वार के आसपास के, वहाँ से ये दूरी बनाए हुए हैं। और रात 1 बजे से लेकर अब तक के अगर आंकड़े देखें इसके आगे बढ़ने के, लगभग इसने जो है 110 किलोमीटर का सफ़र तय किया है 7 घंटों के दौरान, यानी कुछ हल्की सी गति भी इसकी बढ़ी है। यानी लगभग ये तूफ़ान जो है 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है आगे बढ़ रहा है और अब इसकी दूरी जो है लगभग 140 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के आसपास बनी हुई है अनुमानित। तो इसके जो हैं अब अगले 10 घंटों के दौरान जो है तटीय किनारों के आसपास पहुंचने की संभावना है, यानी रात 8 बजे के आसपास 2 घंटे पहले से लगाकर 2 घंटे बाद, क्योंकि टकराते समय कभी कभी गति तेज़ हो जाती है आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर देखें तो ये जैसे ही उत्तर पूर्व की ओर तटों की ओर बढ़ेगा तो इसमें जो है कुछ इसके दबाव में घटत हो सकती है, यानी ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी से टकरा सकता है और इसकी संभावनाएं भी अच्छी खासी यहाँ पर जो है बनी हुई है। और टकराने के बाद ये जस्ट जो है सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आगे बढ़ेगा। उसके बाद में जो है यहाँ पर अनुकूल तापमान और पाली ज़िले के आसपास जो है तापमान, या कह सकते हैं अरावली रेंज से लगाकर तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी और उमस बनी हुई है। और यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र भी है। अचानक से पिछले 24 घंटों से आंकड़ों में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो है सीधा इसका रुख भी पाली अजमेर के बीच से होते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर रहेगा और इसका प्रवेश बाड़मेर जालोर के क्षेत्र से होते हुए भारी से अति भारी बारिश देते हुए होगा। और कुल मिलाकर देखें तो ये तूफ़ान जो है जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो इसकी हवाओं की गति नारायण सरोवर, लखपत, ग्वार के आसपास और कराची के जो गुजरात कच्छ से सटे हुए क्षेत्र हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर लगभग अधिकतम झोंके 170 या 180 किलोमीटर तक जा सकते हैं, क्योंकि तूफ़ान कभी हल्का सा जो है कमज़ोर तो कभी हल्का सा वापस मजबूत भी हो रहा है। और यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी अरब सागर के जो समुद्री सतह का तापमान है उसमें भी जो है बढ़ोतरी हुई है पिछले 5-6 दिनों के दौरान। जो 28-27 डिग्री के आसपास तापमान थे वो अब जो है 31 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। तो इस तूफान के यहाँ पर जो है पहले लगभग 7 दिन पहले ये अनुमान लगा रहे थे अलग अलग मॉडल के हिसाब से भी कि बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, अरब सागर में ही उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तापमान वहाँ पर बढ़ा है, स्थितियाँ जो हैं बिल्कुल बदल गई और अब ये तूफ़ान जो है यहाँ पर मजबूती के रूप में टकराएगा। हालांकि इसका दक्षिण दक्षिण पश्चिमी छोर इस तूफ़ान का काफ़ी भारी, काफ़ी ऊंचाई तक है। इसमें बनने वाले क्लाउड काफ़ी ऊंचाई तक बन रहे हैं, जो कि तापमान भी काफ़ी ज़्यादा माइनस में जा सकता है, ऊंचाई वाले क्लाउड का -100 से भी ज़्यादा। तो या कह सकते हैं ऐसे क्लाउड जो अचानक से बहुत भारी वर्षा, या कह सकते हैं कि ऐसी बारिश होती हैं इसमें जैसे बादल फटने वाली बारिश हो, निम्बस क्लाउड के समान जो गतिविधियां जो हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश में अगर देखें तो अचानक से लगातार जो है बादल फटने वाली बारिश, निम्बस क्लाउड दे जाते हैं, अचानक से जो है आसमान से काफ़ी ज़्यादा बारिश और उसके बाद जो है बादल हट जाते हैं। इस प्रकार की बारिश भी इन क्लाउड से होती है। तो इसमें बनने वाले क्लाउड काफ़ी ऊंचाई तक जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बीच का गैप केंद्र का भी अब जो है खुला खुला दिख रहा है। ये तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा बारिश के हिसाब से सक्रियता दिखाएगा। हवाओं की गति यहाँ पर टकराते समय लगभग 170 से 180 किलोमीटर तक के झोंके देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होते हुए राजस्थान में प्रवेश करने के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के बीच में राजस्थान के बाड़मेर के आसपास प्रवेश करेगा, जिससे हवाओं की गति जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं वहाँ पर जालोर के मिले जुले क्षेत्र हैं, गोड़ा मलानी, बाकासर, सीडवा, सैडवा, धोरीमना से लगाकर देखें तो सांचौर, चितलवाना के क्षेत्र हैं, बाड़मेर शहर, बालोतरा, अनार बेल्ट संपूर्ण और काकी कुंडल, पादरू, दहीवा, जीवाणा, जालमपुरा से लेकर बिशनगढ़, सिवाना, मोकलसर, जालोर, भिनमाल के क्षेत्र हैं, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, पाली के पश्चिमी क्षेत्र, रोहट, लूणी के आसपास से लगाकर और जो मोगड़ा कला के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर, यह कहे दक्षिण पूर्वी जोधपुर है, पाली का जो रोहट पाली तहसील है, मारवाड़ जंक्शन तहसील है, सोजत तहसील है, इन क्षेत्रों में हवाओं की गति जो है लगभग झोंकों के रूप में 100 किलोमीटर प्लस भी जा सकती हैं। ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पर जो है इसकी वजह से बन रही हैं।
ज़्यादातर हवाओं की गति 70 से लगाकर 80 किलोमीटर रहेगी, लेकिन हवाओं के झोंके जो हैं बाड़मेर और जालोर में प्रवेश करने के आसपास ही अनार बेल्ट के आसपास से लगाकर जो है तूफानी वर्षा और जो गतिविधियाँ हैं हवाओं वाली वो तेज़ रहेगी। कहीं कहीं हो सकता है हवाओं की गति 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दर्ज की जा सके इन क्षेत्रों में। तो आप जो हैं अब सतर्क रहे और किसानों को सलाह है कि अपने जो ज़रूरी सामान और जो सुरक्षा के कार्य हैं, जैसे कि कोई टीन शेड है कमज़ोर है उसको सही से मजबूती या फिर उसको अच्छे से बांध दे हुए, पशुओं को पेड़ पौधे से दूर रखे, निचले इलाकों में जो है नहीं रहने की कोशिश करें इस दौरान, अगले 3-4 दिनों के दौरान, क्योंकि अचानक से जल भराव वाली स्थिति पैदा हो सकती हैं। बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ग्रस्त वाली स्थिति पैदा कर सकती हैं या फिर जल भराव वाली स्थिति भी पैदा कर सकती है। बाकी हवाओं से जो है नहीं लग रहा है कि ये 100 किलोमीटर की हवाएं भी चली तो कोई नुकसान होगा, क्योंकि पिछले 15 दिनों में राजस्थान में इस तूफ़ान की हवाओं से तो लगभग जो है ज़्यादा जो आंधी तूफ़ान वाली गतिविधियां हैं डब्ल्यूडी की, उससे लगभग 140 से 130 किलोमीटर तक की हवाएं तो चल चुकी हैं, जिसमें बड़े बड़े टावर भी गिरते हुए देखे गए थे। तो ये खंभे वगैरह टूटे थे। तो हवाओं से ज़्यादा जो चिंता की बात नहीं है, चिंता रहेगी कि बारिश और उस दौरान जो थंडरस्टॉर्म होगा उसमें पेड़ पौधों के नीचे पशुओं को नहीं बांधे, बिजली गिरने जैसी संभावनाएं भी रहेगी। ये सिस्टम काफ़ी सक्रिय है, बादलों का फैलाव कम है, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देगा ये सिस्टम, और जहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा लगातार वहाँ पर जो है जल भराव की स्थितियाँ पैदा करते हुए आगे लगातार जा सकता है। नदी नाले अरावली से लेकर उफान पर रहेंगे। बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जैसलमेर के दक्षिण से लगाकर जोधपुर के दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी भाग हैं, वहाँ से लेकर संपूर्ण पाली जिला है, जिसमें अब छोटे छोटे दायरों की बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरे ही पाली जिले में भारी से अति भारी या अतिवृष्टि की संभावना है। सिरोही, जालोर, बाड़मेर, इन सभी क्षेत्रों में अतिवृष्टि जैसी संभावनाएं बन रही हैं। जालोर शहर के आसपास से लगाकर देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा दर्ज की जा सकती है अगले 6 घंटों के बीच में। तो वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग, अजमेर कुछ नागौर के दक्षिण मध्य से लगाकर टोंक, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों से लगाकर वहीं देखें तो सवाई माधोपुर, कुछ भरतपुर और जयपुर के दक्षिण मध्य भाग हैं, यहाँ तक जो है बारिश की गतिविधियाँ भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना अगले 6 घंटों के दौरान है। तो यहाँ पर जो है आपको सतर्कता बनाए रखनी है। और आगे जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, लेकिन विशेषकर देखें तो अरावली तक पहुँचते पहुँचते अरावली में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा दक्षिण पश्चिम से अरावली का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तूफान के टकराव के साथ ही काफ़ी निचले स्तर के बादल भी ऊंचाई का जो है यहाँ पर असर दिखाएंगे, जिससे बारिश में और बढ़ोतरी अरावली रेंज, अजमेर के आसपास से लगाकर पाली के रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर से लगाकर राजसमंद के क्षेत्र हैं, साथ ही अजमेर के भीलवाड़ा के सटे हुए क्षेत्र हैं, अरावली के आसपास के पहाड़ों में भी जो है लगभग 400 मिलीमीटर तक की भी वर्षा कई जगहों पर दर्ज होने से बांधों में भारी जलावक और कई बांध जो है इसमें छलक भी सकते हैं। नदी नालों में भारी उफान आने की संभावना है। मारवाड़ जंक्शन, फुलाद बांध के भी भरने की संभावना है। पहली बारिश में अगर देखें तो जो संभावना है वो जो है लगभग 99% उभरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब कितनी बारिश दर्ज होगी आखिर में जाकर आंकड़ों में, वो दर्ज होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना पानी बांध में आता है। जवई बांध में भी पानी आने की संभावना है। जवई बांध का गेज 29 फीट बना हुआ है। अब देखते हैं आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान कितना गेज जवई बांध का बढ़ता है, लेकिन ये पक्का है कि जल भराव की स्थितियाँ होगी, निचले इलाकों में पानी भर सकता है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। और बारिश की गतिविधियाँ जो हैं कई सालों बाद इस सीज़न में, इस शुरुआत में जो है ऐसी बारिश जो है जून महीने में देखने को मिलेगी, जब नदी नाले उफान पर रहेंगे, निचले इलाके जल भराव से रहेंगे। पाली के निचले इलाके हैं, रोहिट के इलाके हैं, कुछ ढोला के आसपास से लगाकर जहाँ पर निचले इलाके होते हैं वहाँ पर जल भराव होने से जो है स्थितियों जो कुछ बिगड़ सकती हैं या फिर जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही हाल मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के कस्बे में भी निचले इलाकों में पानी भरने जैसी गतिविधियाँ, तो कुछ छोटे मोटे गांवों में भी जो गांव का एक हिस्सा कहीं कहीं निचले स्तर का होता है वहां पर पानी भरने जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो किसान भाइयों को, आमजन को सलाह है कि इस दौरान 16, 17, 18 के दौरान आप विशेषकर कोई भी यात्रा नहीं करें और ज़्यादातर अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। और जो बारिश हो रही है उसको जो है आप देखते रहे, गुजरने के बाद ही आप जो है अपना कार्य कर सकते हैं, इधर उधर जाने का कार्य कर सकते हैं। बाकी ये पक्का है कि बारिश की गतिविधियाँ बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, दक्षिण जैसलमेर, नागौर के क्षेत्र हैं, अजमेर हैं, उदयपुर और जो राजसमंद के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखें। हालांकि भरतपुर कम, जो धौलपुर के क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, जयपुर से लगाकर दौसा, करौली तक के।
टोंक से लगाकर, जहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से मध्य राजस्थान होते हुए पूर्वी राजस्थान तक, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के दक्षिणी इलाकों तक वर्षा जो है लगभग 150 मिलीमीटर से लगाकर 400 मिलीमीटर के आसपास कुछ इलाकों में हो सकता है। अतिवृष्टि के दौरान प्लस में जा सकती हैं। छोटे छोटे इलाकों में ज़्यादातर 200 मिलीमीटर की एवरेज होने की संभावना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी राजस्थान के और मध्य राजस्थान होते हुए ट्रैक के आसपास रहेगी। तो कुल मिलाकर ये बारिश की गतिविधियाँ जो हैं एक बड़ी राहत भी देगी भूजल के स्तर को सुधारने के लिए। और कृषि कार्य जो 22 जून से जो आद्र नक्षत्र लगने वाला है उसमें जो है ज़्यादातर राजस्थान में कृषि कार्य हो जाएगा और आने वाली फसल जो है अच्छी हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जब आद्र नक्षत्र में खेती की जाती है उस दौरान ये बन जाती हैं। और इस सीजन में भी जो है मानसून 2023 का दूसरा पूर्वानुमान भी हमने आपको दिया है, उसको काफ़ी छोटा करके दिया है क्योंकि समय की कमी और इतना समय नहीं था कि जो है उसको और ज़्यादा 1-2 दिन लेकर थोड़ी थोड़ी जो ऑडियो एडिटिंग है उसका कार्य करें। तो इसीलिए जो है जो मुख्य बातें थी वो आपको उसमें दी है। राजस्थान का भी जो है जिलेवार क्षेत्रों का मैप जल्द ही जो है हफ्ते से 10 दिनों के बीच में आपको देकर जो है बता देंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ रह सकती हैं। 1 जून की बारिश से लगाकर 30 जून तक के बीच की बारिश और आने वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान किस प्रकार बारिश रह सकती हैं उसका थोड़ा जो है गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो गुजरात के सटे हुए क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए राजस्थान की कुछ विस्तृत जानकारी भी अगले 10 दिनों में जो है इस मानसून सीजन की जुलाई अगस्त के दौरान देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी जो बारिश होने वाली है ये बारिश जो है काफ़ी अच्छी होगी और ज़्यादातर जो है हवाओं की गति ही जो है कुछ समस्या करती हैं। बाकी बारिश ज़्यादा होती हैं तो राजस्थान में मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई नुकसान होगा, भले ही जल भरा हो, लेकिन ये सभी किसानों के लिए और आम जन के लिए जो है एक राहत की बात होती है। सब इंतज़ार करते हैं कि ये बारिश अच्छी हो, जल भराव वाली हो, ताकि भूजल स्तर सुधरे और जो बांध हैं उसमें अच्छा खासा पानी आए, नदी नाले चले। क्योंकि पिछले लगभग 3 सालों से कई जगहों पर दक्षिणी राजस्थान के आसपास से लगाकर देखें तो बारिश तो जो है सामान्य के ऊपर जा रही है, लेकिन वो इतनी ही बारिश हो रही है जितना पानी आ रहा है इकट्ठा न होकर मिट्टी की ऊपरी परत और उसके बाद जलवाष्प के रूप में जो है उड़ जाता है। तो वहाँ पर जो है किसी बांधों में बड़ी जलावक देखने को नहीं मिली, सिरोही के आसपास से लगाकर जो अरावली के मध्य भाग है राजसमंद के वहाँ से लगाकर। लेकिन इस बार जो है ये सभी भाग तरबतर होने की संभावनाएं जो हैं इस तूफान की वजह से रहेगी। इस तूफान और ताउते तूफान के बारे में कंपेयर करते हैं लोग कि पिछली बार वो भी ऐसे निकल गया था, उसकी तुलना इससे नहीं कर सकते क्योंकि उसका ट्रैक और उस समय राजस्थान में बनी हुई स्थितियाँ, बिल्कुल सूखा मौसम, शुष्कता बिल्कुल, आर्द्रता बिल्कुल घटी हुई। इस बार अगर देखें तो ये तूफान में जो है आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो आर्द्रता पहले से ही राजस्थान में काफ़ी मौजूद है, लगातार हवाओं का प्रभाव बना हुआ है और पहले WD से अच्छी बारिश हो चुकी है। तो वहाँ कई खेतों में नमी काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, कई खेतों में पानी भी बना हुआ है। तो ये जो है एक सपोर्ट करता है इस सिस्टम को, जो कि इसको जल वाष्प ही चाहिए होता है जब कोई सिस्टम आगे बढ़ रहा हो, तो पहले से ही मौजूद है। तो ये सिस्टम जो है सक्रिय रूप में रहेगा तो इसकी पावर इतनी रहेगी कि ये अरब सागर तक से जो है नमी लगातार खींचता रहेगा और पूर्व दिशा में बढ़ता रहेगा। तो कुल मिलाकर ये गुजरात का जो नारायण सरोवर का क्षेत्र है, सौराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग हैं, संपूर्ण कच्छ क्षेत्र हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, डीसा, धानेरा, थराद, दांतीवाड़ा का क्षेत्र हैं, हिम्मतनगर, सिद्धपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखें तो पालनपुर होते हुए महसाणा वगैरह वहाँ तक का क्षेत्र भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्षेत्र उत्तर पश्चिमी कच्छ का क्षेत्र हैं, उत्तरी कच्छ का क्षेत्र हैं, बनासकांठा, साबरकांठा का उत्तरी भाग हैं, डीसा, धानेरा, थराद का क्षेत्र हैं। और इसके अलावा देखें तो जो उदयपुर के क्षेत्रों के आसपास, सिरोही के क्षेत्रों के आसपास सटा हुआ क्षेत्र हैं गुजरात का, ये सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करेंगे। पाकिस्तान का कराची से लगाकर जो उमरकोट, सिंध का क्षेत्र हैं, ज़्यादातर मोरो सिंध के आसपास से लगाकर सिंध मारवाड़ का क्षेत्र है, वहाँ तक का क्षेत्र हैं, सिंध जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ तक जो है बारिश की गतिविधियाँ होगी। लेकिन विशेषकर जो जालोर, बाड़मेर और गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहाँ पर अतिवृष्टि जैसी गतिविधियाँ होने से वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई जगहों पर बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं ये सिस्टम बाड़मेर के क्षेत्रों से जालोर के क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए पाली वगैरह इन क्षेत्रों में बढ़ेगा। पाली में एक कम दबाव का क्षेत्र जो है पिछले 24 घंटों से लगातार महसूस किया जा रहा है। आंकड़े इस प्रकार बन रहे हैं कि यहाँ पर जो है तूफान के अनुकूल स्थितियाँ जो हैं बन रही हैं कि इसी ओर से इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, लगभग ये आंकड़ों के हिसाब से बन रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो तापमान घटा हुआ है हवाओं के कारण, लेकिन कम दबाव का क्षेत्र और उमस भरा माहौल काफ़ी बना हुआ है। तो ये तूफान के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है जोधपुर और पाली के बीच से होते हुए, जिससे यहाँ पर जो है अरावली के आसपास आकर और जो है सक्रियता बादलों में बढ़ सकती
जिससे कई जगहों पर जो है अचानक से अतिवृष्टि वाली बारिश की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं 15-20 किलोमीटर, कहीं 50 से 40 किलोमीटर के राउंड दायरे में बीच बीच में ऐसे स्पॉट बनते रहेंगे, जिसको अपन कह सकते हैं मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती, जहाँ पर काफ़ी ऊंचाई वाले बादल बन जाते हैं और उन बादलों का तापमान काफ़ी ज़्यादा माइनस में 100-125 तक भी अगर चला जाए तो वहाँ पर जो है बिल्कुल अतिवृष्टि वाली बारिश ही देखने को मिलती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।